गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपकी पेपर फर्स्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक है, फर्स्ट बुक, इसकी आपकी फिफ्थ नंबर की यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। जो भी नंबर आपका ए प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है वो सब आपके क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसके अंदर जो ये ए होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो ये बी होता है इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो जो ए प्लस आई बी की फॉर्म में नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल टू होते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस आई बी। जेड को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए माइनस आई बी। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आई बी। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा ए प्लस आई बी। अगर इन शॉर्ट हम बात करें, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, यानी जो आपका आई है उसका साइन चेंज कर दीजिए। यानी अगर प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, माइनस का है तो उसे प्लस कर दीजिए। रिप्रेजेंटेड बाई जेड बार। यानी अगर आपका जेड अगर आपके जेड की वैल्यू ए प्लस आई बी है तो आपके पास जेड बार की वैल्यू होगी ए माइनस आई बी। ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जेड का सम उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या होता है और जेड की मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या होती है। अगर मैं जेड प्लस जेड बार करूँ यहाँ पे तो जेड प्लस जेड बार कितना हो गया? 2a, यानी रियल। ठीक है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ सम एक रियल आइडेंटिटी होती है। और अगर मैं जेड माइनस जेड बार करूँ तो ए में से गया जीरो और आई भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 2 आई बी। किसी कॉन्जुगेट नंबर का सम उसके डिफरेंस उसके कॉन्जुगेट के साथ एक इमेजिनरी आइडेंटिटी होती है। तीसरा आता है मल्टीप्लाई, जेड इंटू जेड बार। ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस आई बी। ए प्लस आई बी की मल्टीप्लाई ए माइनस आई बी से करूँगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप सब लोगों को पता होगा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई ए माइनस बी से कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ करी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। कॉन्जुगेट नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये आई स्क्वायर। इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कॉन्जुगेट नंबर में आपको कहीं भी आई स्क्वायर लिखा दिखाई दे उसकी वैल्यू होती है -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो जेड इंटू जेड बार आपका कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये भी एक रियल पार्ट होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई आप उसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो आपको एक रियल आइडेंटिटी मिलेगी। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई मोड जेड। वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई मोड जेड। मोड जेड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं मोड जेड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या थी? ए प्लस आई भी थी, तो रियल कितना था? ए, तो यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। या आप कह सकते हैं जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा,
और कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट है आपका पोलर फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बी भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई भाई ए प्लस आई बी में हमारे वेरिएबल्स हैं और एक्स और वाई भी हमारे वेरिएबल्स हैं, तो हम उसको एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसको हम बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो आपका रियल पार्ट यानी एक्स होता है, एक्स इक्वल्स टू तो आर कोस थीटा के होता है, और जो वाई होता है वो होता है आपका आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो जेड बन जाता है, जेड इक्वल्स टू बन जाता है हमारे पास आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई आर साइन थीटा। तो आर इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कई बार क्या होता है, पोलर क्वेश्चन दिया होगा, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, वो आपको कहेगा कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो उसका सीधा सीधा कंसेप्ट है जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको आर और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, आपने वैल्यू मानी है एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। सीधा सीधा कंसेप्ट है, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो प्लस कर दो इसके अंदर सेकंड का स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल एच एस की बात करें तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया, प्लस करना है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम सब लोगों को पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो आर स्क्वायर टू हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो आपका आर था वो मोड जेड के इक्वल है। मोड जेड भी तो यही होता था, रियल पार्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यही आपका आर होता है। दूसरा आपको इसके अंदर क्या जाता है, थीटा निकालने की, तो थीटा निकालने का कंसेप्ट होता है इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी y अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर से आर क्या हो गया आपका कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आपके टेन थीटा के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से आपके टेन थीटा की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स। आपको निकालना क्या यहाँ से थीटा, तो थीटा क्या होगा आपका टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये क्या हो गया आपका थीटा निकल के आ गया, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। टेन के लिए ये टेबल आप लोगों सबने पढ़ी होगी, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। टेन के लिए अगर हम बात करें, टेन जीरो जीरो होता है, टेन 30 हमारा 1/√3 होता है, टेन 45 हमारा 1 होता है, टेन 60 हमारा √3 होता है, और टेन 90 हमारा इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। तो जीरो को तो जीरो कहते हैं, 30 को हम क्या बोल देते हैं π/6, 45 हमारा π/4 होता है, ये हमारा π/3 होता है, और ये हमारा π/2 होता है। क्योंकि हमें जो आंसर छोड़ना होता है वो पाई की फॉर्म में छोड़ने होते हैं, तो 30 π/6 के इक्वल होता है, पाई की वैल्यू 180, 180/6 30, π/4 180/4 45, π/3 180/3 60, और π/2 180/2 90। इसके अलावा टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है,
टेन 90 प्लस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा होता है। ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है। सिमिलरली टेन 180 माइनस अगर हम थीटा करेंगे तो 180 माइनस थीटा तो हमें माइनस का टेन थीटा मिलेगा। और अगर हम टेन 180 प्लस थीटा करेंगे तो हमें प्लस का टेन थीटा मिलेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव। सिमिलरली टेन 270 माइनस थीटा करोगे तो प्लस का कॉट थीटा मिलेगा, और टेन 270 प्लस थीटा करोगे तो आपको माइनस का कॉट थीटा मिलेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड होता है 360 के लिए नेक्स्ट, तो टेन 360 माइनस अगर आप थीटा कर देंगे तो आपको माइनस का टेन थीटा मिलता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेंट्स का खेल था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे आपका एंगल कितना होता है, जीरो। यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और ये 0/360 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर इस वर्टिकल लाइन यानी 90 और 270 में आप कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और टेन आपका कोट में। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 90 में माइनस और प्लस करा तो टेन का कितना हो गया, कोट। पर साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, वो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है। अगर आप इस वर्टिकल लाइन में यानी 180 में और 360 में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो आपका कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, ठीक है। और साइन साइन रहेगा, कॉस कोस रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपके कन्वर्जन हुए हैं। तो ये सारे कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।